नमस्ते रुद्रमन्यव उतो तेखवे नमः। ओम शांति शांति शांति। भद्रं नो अपि वातयमनः। ओम शांति शांति शांति। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीसद्गुरुं नित्यमहं नमामि। देवि प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवि चराचरस्य। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं। नारायण 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 नमो नारायण। कृष्ण वासुदेव हरि कृष्ण वासुदेव हरि कृष्ण वासुदेव हरि कृष्ण वासुदेव हरि वासुदेव हरि। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय। कल आप लोगों ने श्रवण किया मेनिरे भगवद रूपम शास्त्रं भागवतं कलौ पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम। ये श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात भगवान का वांग्मय विग्रह है। तो जैसे भगवान का पाषाणमय विग्रह होता है, धातुमय विग्रह होता है, भावमय विग्रह होता है, ऐसे ही भगवान का ये ग्रंथ महापुराण भागवत महापुराण भगवान का वांग्मय शब्दमय विग्रह है। इतनी ऊंची कल्पना और इतनी ऊंची सोच, इतने अच्छे विचार सनातन धर्म की संस्कृति के अतिरिक्त और संसार में कहीं अन्य देखने को नहीं मिलते। हर वो पदार्थ
कि जो परमात्मा से जोड़ने का काम करे या हमारे आध्यात्मिक जगत को उन्नत करने का काम करे, हम उसमें भगवत बुद्धि करते हैं। मूलतः हमारी जो आध्यात्मिक दृष्टि है, उस दृष्टि में तो प्रत्यक्ष प्रमाचात्र चैतन्यमेव सिद्धांत है कि जहां जहां दृष्टि जाए वहां वहां परमात्मा दर्शन हो। हमें यही सिखाया गया, सर्वं खल्विदं ब्रह्म नेहाना नास्ति किंचन। जो कुछ भी है सब ब्रह्म है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। अथवा निज प्रभु में देखई जगत, कैसन करें विरोध। कण कण में राम समाया, प्रत्येक पदार्थ में भगवत बुद्धि। लेकिन इतनी उन्नत बुद्धि, इतनी उन्नत समझ सबको नहीं है, या सबके लिए सुलभ नहीं है, सहज नहीं है। प्रत्येक पदार्थ में भगवत बुद्धि हो, यह कोई आसान काम तो नहीं है विलक्षण, अद्भुत, लेकिन सहज नहीं है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् मां वेत्ति तत्वतः। हजारों करोड़ों में कोई एक ऐसा दिव्य योग्य महापुरुष इस पृथ्वी पर होता है कि जो इस अवस्था को प्राप्त हो। तो सबके लिए क्या है? अभ्यास करो, सब में भगवत दृष्टि हो। लेकिन सब में भगवत दृष्टि न हो तो सबको छोड़ दो, बोले नहीं। अगर सब में परमात्मा नहीं देख सकते हो तो मंदिरों में भगवान को देखना आरंभ करो, ग्रंथों में भगवत बुद्धि करना आरंभ करो, गुरुजनों में, संतों में भगवत बुद्धि करना आरंभ करो, माता पिता में भगवत बुद्धि आरंभ करो, कहीं से आरंभ करो, शुरुआत करो। इसलिए अध्ययन के बाद ब्रह्मचारी को उपदेश यही होता है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। कि तुम्हारी दृष्टि इतनी उन्नत हो कि तुमको इनमें सब में देव नजर आए, ईश्वर नजर आए, परमात्मा नजर आए, जो कि जीवन का उद्देश्य है। यहां पर भी यही कहा कि चूंकि यह ग्रंथ भगवान से सीधे जोड़ने का काम करेगा, इसलिए भगवान का वाङ्मय विग्रह है। इसको पढ़ने से, श्रवण करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती। वैकुंठ क्या? लोक भी है जहां भगवान निवास करते हैं। और वैकुंठ का अर्थ है विगता कुंठ, जहां पर कोई गांठ न रह जाए जिस जीवन में, वही वैकुंठ। तो अभी तो हमारा जो जीवन है वो राग की गांठ से बंधा हुआ है, द्वेष की गांठ से बंधा हुआ है, द्वंद्व की गांठों से बंधा हुआ है। सुख दुख, राग द्वेष, हानि लाभ। लेकिन जिस समय ऐसी स्थिति आए कि जब ये सारी गांठें टूट जाएं, खत्म हो जाएं, ग्रंथि छेदन हो जाए, तो उस अवस्था को कहते हैं वैकुंठ अवस्था। श्रीमद् भागवत का फल है संपूर्ण गांठों से रहित व्यक्ति हो जाता है। इसको कैसे सुनना चाहिए? तो कैसे भी सुनो, कहीं भी सुनो, लेकिन एक विधि भी है। अच्छा, जब कहीं भी सुन सकते हैं, कैसे भी सुन सकते हैं, तो विधि की क्या आवश्यकता है?
तो बोले भाई देखो, भोजन आप भूख लगने पर कहीं भी कर सकते हो, भूख लगने पर कभी भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी भोजन करने की एक विधि है ना। थाली में परोसा जाए, सामान्य आसन पर आप विराजमान हो, सामान्य तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से, व्यवस्थित तरीके से भोजन ग्रहण करें। कब खाना चाहिए ये भी आपको डॉक्टर बताएंगे। ये समय अधिक अनुकूल है, ये समय ठीक है। जैसे पुराने जमाने में हम लोग सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेते थे, रात्रि में भोजन नहीं करते थे। तो लोग हमको बताने लगे कि इसलिए था क्योंकि उसमें प्रकाश की व्यवस्था नहीं थी, लाइट नहीं थी, इसलिए लोग अंधेरे से पहले ही भोजन कर लेते थे। लेकिन आज हम यूरोप अमेरिका में देखते हैं कि वो लोग भी अब जो हम छोड़ चुके हैं उसको अपना रहे हैं। वो लोग अब सूर्यास्त से पहले भोजन करने लगे, उसका लाभ उनको नजर आया। तो एक व्यवस्था है, एक विधि है, भोजन करने की विधि है, भोजन करने का समय है, निश्चित है। लेकिन फिर भी अगर दोपहर में 11 बजे कि 12 बजे भोजन करने के लिए अगर आपने समय निश्चित किया है और सुबह जल्दी भूख लग गई, तो आप 11 बजे तक प्रतीक्षा थोड़ी करेंगे, उस समय खा लेंगे। तो कथा कभी भी, कहीं भी, कैसे भी सुन सकते हो, लेकिन संपूर्ण फल चाहिए व्यवस्थित दृष्टि से, तो विधि पूर्वक सुनना चाहिए। कौन सी विधि? बोले सप्ताह विधि सर्वोत्तम विधि है, 7 दिन की। अच्छा, 7 दिन ही निश्चित क्यों किए? तो भागवत के अनुसार मैं आपको इतना कह सकता हूं कि 7 दिन इसलिए निश्चित किए क्योंकि जीवन में 7 ही दिन है। सोमवार से कि रविवार से आरंभ होकर के और शनिवार तक पूरा हो जाता है, यही 7 दिन है, यही जीवन है। इसलिए 7 दिन का महत्व दिया। सप्ताहेन श्रुतम चैतत् सर्वथा मुक्तिदायकम, यानी 7 दिन अगर आपने कथा सुनी, यानी जीवन भर अगर आपने कथा को अपने जीवन में समेट लिया, तो मुक्तिदायकम, निश्चित कर दिया कि मुक्ति अवश्य मिलेगी। अच्छा, मुक्ति का अर्थ मरने से मत समझ लेना, मुक्ति का अर्थ मरने के बाद मत समझ लेना। मुक्ति का अर्थ है दुखों से मुक्ति, मुक्ति का अर्थ है द्वंद्वों से मुक्ति, मुक्ति का अर्थ है गांठों से, ग्रंथियों से मुक्ति। मुक्ति का सीधा सीधा अर्थ है कि जिस शांति, जिस सुख की अपेक्षा आप करते हो, जिन दुखों से बचने के लिए प्रयत्नशील हो, उन दुखों से मुक्ति, वो कथामय जीवन बनाने के बाद में निश्चित है, निश्चित सिद्धि। तो ये कथा 7 दिन की विधि किसने किसको कहां कैसे सुनाई? तो कहा देवर्षि नारद जी को, सनकादिकों ने सुनाई। 4 ऋषि हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये अद्भुत बालक हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, और इतने विलक्षण बालक हैं कि सृष्टि के आदि में उत्पन्न हुए और सदैव 5 वर्ष के ही रहते हैं, और चारों एक साथ रहते हैं। ये चारों विलक्षण बालकों ने देवर्षि नारद जी को कथा सुनाई। यद्यपि कथा तो देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से, अपने पिताजी से सुन ली थी, लेकिन यद्यपि ब्रह्म संबंधात श्रुतमेव तत्सुरर्षिणा सप्ताह श्रवण विधि कुमार तस्य भाषिता। ब्रह्मा जी से कथा तो सुन लिया था, लेकिन सप्ताह विधि सनकादिकों से श्रवण की। जिस परंपरा की मैंने आपसे चर्चा की कि भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को कहा, ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद जी को कहा, नारद जी ने वेदव्यास जी को कहा, वेदव्यास जी ने सुखदेव को पढ़ाया, सुखदेव ने भगवान सुखदेव ने परीक्षित को सुनाया, सूत जी को सुनाया, परंपरा। कई लोग पूछ सकते हैं कि क्या यही कथा जो 18,000 श्लोक हैं, ये कथा भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई? नहीं, तो भागवत सुनाया। तो भागवत क्या है? बोले भागवत आगे आएगा, 4 श्लोकों में सिमटा हुआ है।
इसको बोलते हैं चतुश्लोकी भागवत। भागवत का मूल वही है। और मैंने कल भी निवेदन किया था कि इस तत्व को समझाने के लिए कथानक का निरूपण करना पड़ता है, बताना पड़ता है, कहानियां बतानी पड़ती समझाने के लिए। तो जो कुछ इतिहास में घटित हुआ था, उस इतिहास की घटनाओं को जोड़ करके उस कथानक को समझाने का प्रयास पुराण है। पुराण का अर्थ ही है कि जो प्राचीन होकर के भी नवीन हो। इसलिए कथाएं जब हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कल ही घटित हुई हो, सदैव नवीन रहती। 1000 बार सुन लो फिर भी उसमें यह नहीं लगता है कि अरे ऊब गए सुन सुन करके, सदैव नवीन। यही इनका वैशिष्ट्य विशेषता है। तो वो परंपरागत जो 4 श्लोकों की कथा थी, जो कि आगे जब कथा आएगी तब मैं आपको सुनाऊंगा। चतुश्लोकी भागवत क्या है? मूल ज्ञान वही है, मूल तत्व वही है, लेकिन सीधे सीधे कहने से वो बात समझ में आती नहीं है। जैसे पहले दिन बताया था कि अगर कोई व्यक्ति बच्चे को सीधे पढ़ाए ABCD तो समझ में नहीं आएगा। A फॉर एप्पल से समझ में आ जाता है, एप्पल का आश्रय लेने से समझ में आता है। तो ऐसा मत समझना कि एप्पल काल्पनिक है, कि झूठा है। एप्पल काल्पनिक नहीं है, झूठा नहीं है, लेकिन एप्पल का सहारा लेकर के A आसानी से समझाया जा सकता है। ऐसी जो कहानियां सुना रहे हैं ये काल्पनिक है, ऐसा मत समझना। इन इतिहास कहानियों के माध्यम से उस तत्व को समझाने का प्रयास किया। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ शौनकादि ऋषियों को। उन्होंने कहा महाराज हमने तो सुना था कि नारद जी कहीं ठहर नहीं सकते, सनकादिक कहीं रुक नहीं सकते, वो कभी बोलते नहीं जल्दी। यह आश्चर्य कैसे घटित हुआ कि सदैव भ्रमण करने वाले देवर्षि नारद जी एक जगह ठहर गए और सदैव ब्रह्म चिंतन में रत रहने वाले ये सनकादिक बोलने लगे, उपदेश किए। ये तो बड़ी अद्भुत बात है, कृपा करके आप हमको बताइए, हम जानना चाहते। तब सूत जी ने कहा कि एक विशालापुरी नाम की एक जगह है, वहां पर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई ब्रह्म चिंतन कर रहे थे। और तभी वहां पर देवर्षि नारद जी को जाते हुए देखा। थोड़ा विक्षिप्त नजर आ रहे थे, थोड़ा सा विचलित नजर आ रहे थे, दिखाई पड़ रहे थे। उन कुमारों ने जैसे उनको देखा तो पूछा, कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चंता तिरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तब। हे ब्राह्मण देवता, आप कैसे दुखी नजर आ रहे हैं देवर्षि? आपके चेहरे पर दीनता का भाव कैसे? आप चिंतित दिखाई पड़ रहे हैं और एक जगह ठहर नहीं रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी चल रहे हैं। बेचैन आदमी जल्दी ठहरता नहीं है एक जगह। अंदर से जो शांत नहीं होगा तो बाहर से भी शांत नहीं होता है। क्या बात है? तो यहां 2 बातें समझने की है कि ब्रह्म चिंतन करने वाले संतों को भी एक संत का कष्ट नहीं देखा गया और उन्होंने उस चिंतन को छोड़ करके उनसे पूछा। सांसारिक प्राणियों के दुखों को महत्व देना यह संत का स्वभाव है। संत दूसरे का कष्ट नहीं देख सकते, दुख नहीं देख सकते। देवर्षि नारद जी से पूछा। और दूसरी बात महत्वपूर्ण क्या है, नारद जी दुखी हैं महात्मा होने के बाद भी। ये तो आश्चर्य। संसार के लोग दुखी होते हैं, समझ में आता है। गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। घर गृहस्थी के बड़े झंझट हैं, उसमें व्यक्ति अगर दुखी हो तो समझ में आता है। लेकिन जिसने सब कुछ त्याग कर दिया, संत वेश में आ गया, विरक्त हो गया, उसको भला कौन सा कष्ट, कौन सा दुख? उसको तो दुख और कष्ट की कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो भी परेशान है, वो दुखी है। क्यों? नारद जी से जब पूछा तो नारद जी ने कहा कि हाँ मैं दुखी हूं। लेकिन संत होकर के दुखी हो? बोले बिल्कुल, संत भी दुखी होते हैं। ऐसा मत समझना कि संत दुखी नहीं होते। लेकिन संसार के लोगों के दुख में और संतों के दुखी होने में अंतर है। संसार के लोग दुखी होते हैं
अपने दुख से, निज परिताप। और संत दुखी होते हैं दूसरों का दुख देखकर। इसलिए जब संतों का लक्षण किया तो तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांताः साधवः साधुभूषणाः। संत कौन है? तो तितिक्षु कहा और बाद में कहा कारुणिकाः। तो तितिक्षु कौन है? सहनम सर्व दुखानाम अप्रतीकार पूर्वकम, जो अपने निजी कष्ट को, बड़े से बड़े कष्ट को हंसते हुए सहन कर जाए, ये तितिक्षा, ये संत का स्वभाव। बड़ा कष्ट जो है वो अपने बड़े कष्ट को महत्व नहीं देता। लेकिन दूसरा लक्षण बताया कारुणिकाः, दूसरे का छोटा दुख भी वो सहन नहीं कर पाता, दूसरे का थोड़ा कष्ट भी उसको सहन नहीं होता। ये संत का स्वभाव है। बोले मैं दुखी तो हूं लेकिन अपने दुख से नहीं, तो दूसरे के दुख से दुखी हुआ। तो आपको किसका दुख था? तब देवर्षि नारद जी ने कहा कि एक बार मेरे मन में आया कि मैं भी पृथ्वी भ्रमण करूं। तो पहले देवर्षि नारद जी आते थे, हम पृथ्वी पर आते थे, लेकिन जब से ये घटना घटित हुई तब से आना बंद कर दिया। बोले जब तक कलयुग रहेगा तब तक थोड़ा सा घातक है आना। पहले सदैव आते थे, वो तो पत्रकार की भूमिका में है इसलिए सारी दुनिया से संबंध रखते थे, तो यहां आते ही थे। देवर्षि नारद जी ने बताया कि अहम तो पृथ्वी ज्ञातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, मैं पृथ्वी पर आया क्योंकि सर्वोत्तम लोक है, ऐसा सोच करके। यहाँ पर दिव्य तीर्थ विद्यमान है, लगभग सभी तीर्थों का, प्रसिद्ध तीर्थों का यहाँ उल्लेख किया देवर्षि ने। नारद जी जाते हैं तो सभी को वहाँ उन तीर्थों में जाना चाहिए। तीर्थ का अर्थ ही होता है पवित्र, तो पवित्र स्थान पर जाने से व्यक्ति के जीवन में पवित्रता का भाव प्रकट होता है, इसलिए तीर्थ दर्शन करना चाहिए। अच्छा, बात यही है, लेकिन घुमा के हमने उसको आध्यात्मिक रूप दिया है। आधुनिक जो विचारधारा है वो पिकनिक को महत्व देती है, तो घूमने को महत्व देती है, विचरण को महत्व देती है। बात वही हमने कही, लेकिन हमने वो बात आध्यात्मिक दृष्टि से कही। आधुनिक व्यक्ति स्नान करता है साफ सफाई के लिए, कि सुख की अनुभूति के लिए, और धर्म ने यह कह दिया कि नहीं तुम्हें स्नान करना चाहिए क्योंकि पवित्र होगे, स्नान नहीं करोगे तो अपवित्र रहोगे। और सनातन संस्कृति के अनुसार कर्म आप भले ही वही करो, लेकिन उसमें भाव अगर बदल जाए और भाव जुड़ जाए, वही धर्म हो जाता है। तो अगर आप साफ सफाई के लिए और गर्मी दूर करने के लिए स्नान करते हो तो स्नान तो हो जाएगा, लेकिन वो धर्म जो होगा, पुण्य जो होगा, उसका फल आपको नहीं मिलेगा। और आपने भाव कर लिया कि नहीं हमारा कर्तव्य है, हमको रोज स्नान करना चाहिए, प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, नित्य कर्म के अंतर्गत आता है, तो यही आपका धर्म हो गया, पुण्य फल हो गया। अंतर इतना ही है, इसलिए हमारे यहां भाव को महत्व दिया। भावो ही विद्यते देवा, ऐसा कहा, विद्युतो देव, भगवान भाव में ही विराजमान है। तो तीर्थों में जाना चाहिए। पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगम सेतु बंधनम। पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंध, रामेश्वरम, सब जगह भ्रमण किया। कलयुग का आगमन हो गया था, इसलिए सब जगह थोड़ा सा माहौल बिगड़ गया। जो अभी परिस्थितियां हम देख रहे हैं, देवर्षि नारद जी जिस समय आए उस समय पर कलयुग का प्रभाव उनको दिखाई पड़ा। और देवर्षि स्वयं कलयुग के प्रभाव के अंतर्गत बताते हैं कि लोगों के जीवन में हमने बड़ा परिवर्तन देखा। पहले लोग अपने जीवन में सत्य को महत्व देते थे, धर्म को महत्व देते थे, तप को महत्व देते थे, पवित्रता को महत्व देते थे, दया को महत्व देते थे, दान को महत्व देते थे। लेकिन हमने यहां देखा आने के बाद, सत्यम नास्ति तपः शौचं दया दानं न विद्यते, लोगों के जीवन से सत्य चला गया। और ऐसा गया कि अब तो व्यक्ति बेमतलब झूठ बोलने लगा।
कोई अर्थ नहीं है फिर भी झूठ बोलने लगा। हमारे एक महात्मा बड़े प्यार से कहते थे, समझाते थे कि आज आदमी का स्वभाव बन गया झूठ बोलने का। किसी से पूछो कि भैया क्या कर रहे हो, तो पहले बोलेगा कुछ नहीं, और फिर कहेगा बस थोड़ा पढ़ रहे हैं। तो पढ़ रहे हो तो सीधे बोलो ना कब पढ़ रहे हो। कुछ नहीं का मतलब क्या हुआ, तो स्वभाव बन गया, असत्य संभाषण का स्वभाव बन गया, झूठ बोलने का स्वभाव बन गया, व्यर्थ का स्वभाव बन गया। लेकिन सत्य कभी छूट नहीं सकता, क्योंकि सत्य आपका स्वभाव है, लौट फिर करके आएगा जरूर। आप छोड़ना भी चाहो तो सत्य नहीं छोड़ सकते। महात्मा ये भी कहते हैं कि जो स्वभाव होता है वो कभी छूटता नहीं। और कोई व्यक्ति अगर चाहे कि वो जीवन भर झूठ बोले, नहीं बोल सकता। जीवन तो बड़ी चीज है, कोई चाहे दिन भर झूठ बोले तो नहीं बोल सकता। और एक महात्मा से संवाद हुआ किसी का, तो उसने तो कहा दिन भर छोड़ो, 1 घंटा तुम लगातार झूठ नहीं बोल सकते, और 1 घंटा भी छोड़ो, अगर हम 5 प्रश्न आपसे पूछें तो 5 प्रश्नों में भी आपको सत्य बोलना पड़ेगा। हालांकि है तो विनोद की बात, लेकिन सत्य यही है। तो उस व्यक्ति ने कहा ठीक है 5 प्रश्न पूछिए आप। उसने पूछा तुम्हारा नाम क्या, महात्मा ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है। अब झूठे ही बोलने था, तो उसने बता दिया कि डोनाल्ड ट्रंप नाम, झूठे ही बोलना है तो कुछ भी बोल दो। कहाँ रहते हो, अमेरिका में व्हाइट हाउस में रहते हैं। क्या करते हो, राष्ट्रपति, झूठे ही बोलना है ना। तुम्हारी उम्र कितनी हो गई, बोले जब से सृष्टि हुई थी तब से पैदा, झूठे ही बोलना है। महात्मा शांत हो गए, चुपचाप बैठ गए। और ये तभी बोला, बोले 4 प्रश्न हो गए, 1 रह गया, पूछो पूछो। नहीं, महात्मा ने पूछा कि कितने प्रश्न हो गए। हाँ, महात्मा ने पूछा कितने प्रश्न हो गए। तब यह मुस्कुराते हुए बोला कि 4 तो हो गए, 1 रह गया, बोलो। तो महात्मा ने कहा तुम तो सत्य बोल दिए। भले ही वो भ्रमित होकर के बोला हो, लेकिन जो सहज भाव में निकले वही तो सत्य है। वो सत्य के लिए योजना नहीं बनानी पड़ती, सत्य के लिए सोचना नहीं पड़ता। लेकिन कलियुगी आवरण में व्यक्ति का स्वभाव बदल गया, असत्य को ओढ़ लिया, झूठ को ओढ़ लिया। तब खत्म हो गया ऐसा नहीं है, बदल गया। पहले लोग तपस्या धर्म के लिए, ईश्वर के लिए, अपने जीवन की सिद्धि के लिए करते थे। अब तपस्या धन के लिए करते हैं, पैसे के लिए करते हैं। अगर हम किसी को कह दें कि भैया भगवान का भजन करने के लिए तुम 2 घंटा खड़े होकर भगवान का भजन करो, जप करो, तो बड़ा कठिन नजर आता है। लेकिन अगर पैसा मिल रहा हो तो कंडक्टर को देखो बस में, वो 12 घंटे खड़े होने के लिए तैयार है, उसको परेशानी नहीं होती। तपस्या तो वो भी कर रहा है। यदि हम आपसे कहें कि सुबह 4 बजे उठ करके और ध्यान भजन किया करो, स्नान करो, तो आपको बड़ा कठिन लगता है। 4 बजे कैसे उठे? लेकिन अगर आपकी शिफ्ट में कहीं ड्यूटी लग गई और 4 बजे नहीं 3 बजे आपको उठ करके जाना है, तो आप 3 बजे उठ जाते हो, तब आपको परेशानी नहीं होती। इसका अर्थ क्या है कि पहले लोग धर्म को महत्व देते थे इसलिए तप करते थे, अब धन को महत्व देते हैं इसलिए तप करते हैं। तो तप का रूप बदल गया। तो तप है क्या मूलतः? तो तप का अर्थ है धर्म सहन करने में जो कष्ट को सहन करना है, धर्म का पालन करने में जो कष्ट को सहन करना है, उसी का नाम तप है। समझना, तपस्या का अर्थ यही नहीं है कि आप धूप में खड़े हो जाओ। तपस्या का अर्थ यही नहीं कि आप भूखे रह जाओ। नहीं, कभी भी, कहीं भी, कैसे भी धर्म पालन करने में जो भी कष्ट हो रहा है उसको सहन करना ही तपस्या है। तो कलयुग में व्यक्ति तप को महत्व नहीं देता, क्योंकि धर्म को महत्व नहीं देता। शौचम, पवित्रता। अब व्यक्ति ना अंदर विचारों से पवित्रता रहा और ना बाह्य आचरण से पवित्र रहा। पहले अंतर बाह्य दोनों शुद्धियां थी। पहले व्यक्ति स्नान को भी शुद्धि, स्नान आदि करके शरीर की शुद्धि को भी महत्व देता और अंतर शुद्धि को भी महत्व देता। आज दोनों ही खत्म हो गई। आजकल के तो वो खान पान में वो बर्तन भी ऐसे प्रयोग होने लगे जो शुद्ध ही नहीं हो सकते। जैसे वो कांच के बर्तन हैं, जैसे वो फाइबर के बर्तन हैं, और क्या क्या होते हैं सब, क्रॉकरीज वगैरह जो हैं। तो हमारे यहां शास्त्र की दृष्टि से इनको कितना भी रगड़ लो, ये शुद्ध नहीं माने सकते हैं वो। अच्छा, सफाई में और शुद्धि में अंतर है।
पानी बिल्कुल साफ है, लेकिन कुत्ते ने जूठा कर दिया है, वो शुद्ध नहीं मान सकते हम। देखने में बिल्कुल स्वच्छ है, एकदम स्वच्छ है, लेकिन कुत्ते ने जूठा किया हुआ है तो वो शुद्ध हमारे पीने योग्य नहीं है। यह शुद्धि की जो अवधारणा है, यह भी आप ध्यान रखना, शुद्धि की अवधारणा भी पूरे विश्व ब्रह्मांड में हमारे यहां है। दूसरों ने सफाई को महत्व दिया, यूरोप अमेरिका ने सफाई को महत्व दिया, शुद्धि उनको आती नहीं है। और हमने शुद्धि और स्वच्छता दोनों को महत्व दिया, लेकिन बीच में जो हमारे यहां कालखंड ऐसा व्यतीत हुआ कि जिसमें देश के ऊपर बहुत बड़े संकट झेलने पड़े कई सौ वर्षों तक, तो बहुत सारी आरोपित धारणाएं हमारे जीवन में आ गई। उसके कारण हम लोगों के जीवन में गंदगी भी आ गई। हमारा स्वभाव पहले गंदा नहीं था, हमारे पहले साफ सफाई को महत्व दिया। यहां देखिए, शास्त्रों में आपको सब जगह वो स्वच्छता दिखाई पड़ेगी। तो हमारे यहां शुद्धि भी है और सफाई भी है। दया, स्वार्थी आदमी दया नहीं कर सकता, कलयुग में स्वार्थ हावी हो गया। दान, तो परोपकार तो व्यक्ति तभी करेगा, दान तभी करेगा जब व्यक्ति के अंदर में धर्म जीवित हो। तो दया भी खत्म हो गई, दान भी खत्म हो गया। दया दान में क्या अंतर है, वो कभी आगे प्रसंग आएगा तब हम चर्चा करेंगे। एक ही चीज कलयुग में रह गई, उदरम बरिणो जीवा वराका कूट भाषण। पेट कैसे भरा जाए, बस यही जीवन रह गया। उधर भरे सो धर्म सिखावे। आदमी पढ़ाई करता है किस लिए, भैया कुछ नौकरी वोकरी कर ले ताकि जीवन जी लिया जाए, बस पेट भरने की कला तक ही जीवन रह गया कलयुग में। ये हमने देखा, देवर्षि नारद जी बोले। कूट भाषण, बड़ा कठोर वचन बोलने वाले हो गए। तो यह भी समझ में आता है कि जब आपको इस कलयुग में कोई भी कठोर वचन बोलने वाला दिखाई पड़े, कड़वी वाणी बोलने वाला, गालियां देने वाला, दुरुक्तियां कहने वाला दिखाई पड़े, समझ लेना उसके ऊपर कलयुग का प्रभाव है। और ऐसा मत समझना कि कलयुग के कारण सबके ऊपर कलयुग का प्रभाव हो गया। सतयुग में रावण हुआ, और सतयुग में हिरण्यकशिपु हुआ, त्रेता में रावण हुआ, द्वापर में कंसादि हुए। तो ये अच्छे युग थे, उसमें भी राक्षस थे। तो कलयुग में भी कितने बुरे लोग हों, फिर भी कलयुग में अच्छे लोग भी हैं। ये सूत जी और शनकादिकों की जो कथा हो रही है, ये भी इसी कलयुग में हुई। और तुलसी, मीरा, नरसिंह, सूर, इनका इतिहास इसी कलयुग का है। भगवत पाद आचार्य शंकर इसी कलयुग में हुए। यदि आपके ऊपर कलयुग का प्रभाव नहीं है तो कलयुग में रह करके भी आप कलयुगी नहीं माने जा सकते। तो ये हम इसलिए बता रहे हैं, या शास्त्रों ने इसलिए बताया कि इन चीजों को अपने ऊपर हावी मत होने दो, आप बच जाओ। जैसे कोरोना का समय चल रहा है, तो ये लक्षण जो दिखाई पड़े तो आप डॉक्टर को दिखा लो। आपको कोरोना हो सकता है, तो लक्षणों को सरकार क्यों बताती है? ताकि आप अपना बचाव कर लो। ऐसे ही यहां पर लक्षणों, कलयुग के लक्षण भी बताए, उन लक्षणों से अपने आप को बचा लो तो आप कलयुग के रोग से बच जाएंगे, सुरक्षित हो जाएंगे। कैसे हैं लक्षण? मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या युपद्रुता। अभागे लोग अपने आप को भाग्यशाली समझने लगे, मूर्ख लोग अपने आप को बुद्धिमान समझने लगे। तो बुद्धि थी नहीं लेकिन बुद्धिमान मानने लगे। तो बुद्धि का अर्थ तो यही है कि जो सत और असत का विवेचन करने वाली हो। सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसका जो विवेचन कर ले वो बुद्धि है। लेकिन हमने बुद्धिमान किसको समझा? जो पैसा कमा ले, जो दूसरों को ठग ले, जो दूसरों को बेवकूफ बना ले। हमने तो आजकल मानसिकता देखी लोगों की, मैं दंग रह गया। कोई बालक सीधा साधा एकदम बहुत सरल है, सीधा सच्चा है, जो सही है वो कह देता है तो कहते हैं बड़ा भोंदू है, इसको कुछ नहीं आता। और कोई चालाकी से दूसरे को बेवकूफ बना ले तो कहते हैं हमारा लड़का बड़ा बुद्धिमान है। बुद्धिमानी की परिभाषा ही बदल गई। अब आपको ठग ले, जो आपको बेच दे, आपको पता ही ना चले तो कहेंगे अरे भैया बड़ा बुद्धिमान है भैया। ये कलयुग में देखने को मिला।
अभागे लोग भाग्यवान समझेंगे, मतलब जिनके पास धन है वो अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे, जिनके पास गाड़ियां हैं वो अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे, जिनकी शादियां हो गई वो अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे। बाद में भले ही रोएं, वो बात अलग है। नहीं हो तो फिर पहले रोते हैं, बाद में हो जाती फिर रोते हैं। जिंदगी बिल्कुल विलक्षण है, विचित्र। लेकिन मूलतः भाग्य क्या है, आगे कथा आएगी तब बताऊंगा आपको। और क्या होगा कलयुग में? पाखंड निरताः संतो। देखो आप पढ़ो हमारे शास्त्रों को, आप कहते हो ना, लोग इस तरह से भ्रांतियां फैलाते हैं कि शास्त्रों को हम लोगों ने खुद ही लिख लिया और अपनी अपनी बड़ाई इसमें लिख डाली। देखो आप कितने यथार्थ और सत्य निरूपण करते हैं हमारे शास्त्र। बोले कलयुग में क्या होगा? बोले कलयुग में संत पाखंडी हो जाएंगे, होंगे कुछ दिखाई कुछ पड़ेंगे, उनके असली चेहरे दिखाई नहीं पड़ेंगे। इन ग्रंथों ने तो पहले ही कह दिया। अब आपने पढ़ा नहीं, आपने सुना नहीं और आप उन पाखंडियों के जाल में फंस गए, तो इसमें दोष हमारे धर्म का है कि आपका है? आप सड़क पर जा रहे थे, सरकार ने लिख रखा था वहां के आगे अंधा बोर्ड है, गाड़ी थोड़ा धीरे से चलाओ, आपने नहीं पढ़ा लापरवाही में और चलाते गए, आगे जाके एक्सीडेंट हो गया, सरकार को गालियां दो आप। सरकार ने अपना काम किया लेकिन आपने जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं किया। हमारे शास्त्रों ने, हमारे धर्म ने, हमारे ऋषियों ने भविष्य की पीढ़ी के लिए पहले ही स्पष्ट संकेत कर दिया था कि आने वाला समय कितना घातक होने वाला है, इसलिए सावधानी से जीना। लेकिन हमने किताबें ही नहीं पढ़ी, हमने ग्रंथ ही नहीं पढ़े, हमने शास्त्र ही नहीं पढ़े। और कथाएं अब होती हैं तो उन कथाओं में भी कोई ये नहीं बताता। समस्या ये है, स्पष्ट और साफ साफ शब्दों में लिखा है कि कलयुग के समय पर संत पाखंडी होंगे। इसका मतलब यह नहीं कि सारे संत पाखंडी होंगे, होंगे बहुत सारे होंगे, लेकिन आपको बचाव करना है, आपको समझना होगा। स्वामी विवेकानंद पहले नरेंद्र थे, रामकृष्ण परमहंस से बड़े प्रभावित थे। मैंने उनकी जीवनी में पढ़ा, रामकृष्ण परमहंस की जीवनी में पढ़ा, श्री रामकृष्ण लीलामृतम में। अद्भुत व्यक्तित्व और अद्भुत महात्मा कि उन्होंने एक बार संकल्प कर लिया कि वो धातु स्पर्श नहीं करेंगे, धन नहीं छुएंगे। तो कोई धातु के बर्तन भी आते तो वो उनके हाथ मुड़ जाते थे इस तरह से। तो नरेंद्र तो बुद्धिमान, उनके मन में आया कि ये कहीं पाखंड तो नहीं है, धोखा तो नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि धातु या रुपया आए, उनके हाथ मुड़ने अपने आप मुड़ जाए? विश्वास नहीं हुआ, परीक्षण करने का मन में आया। तो रामकृष्ण देव कहीं बाहर उठ करके गए तो उनके मन में परीक्षण के लिए आया। तो 1 रुपया चांदी का सिक्का उन्होंने धीरे से सब लोगों से छुपा के, और जिस आसन पर रामकृष्ण देव बैठते थे उसके नीचे, चद्दर के नीचे खिसका दिया। रामकृष्ण देव आए, उनको तो पता नहीं था कि क्या हुआ है, और जैसे ही उस आसन पर बैठे उछल करके नीचे गिरे। पता ही नहीं चला लोगों को क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो चद्दर उठा करके जैसे ही झाड़ा गया तो 1 रुपया नीचे से टन से गिरा। लोगों को समझ में आ गया कि वो धातु नहीं छूते हैं, इसलिए उनको ऐसा महसूस हुआ हो। रामकृष्ण देव ने विवेकानंद की तरफ देखा, नरेंद्र की तरफ देखा और मुस्कुरा के बोले संत को देखो, अच्छी तरह से देखो, परीक्षण करो, तब विश्वास करो। सतर्कता आवश्यक है। ठगने वाले तो कोने कोने में विराजमान है, लेकिन सावधानी हमारे लिए आवश्यक है, जरूरी है। हम सावधान नहीं रहेंगे तो इसमें शास्त्रों का या किसी और का दोष नहीं है। विरक्ता सपरिग्रहा, विरक्त होंगे लेकिन स्त्री आदि से परिग्रही हो जाएंगे, ऐसा भविष्य में देखने को मिलेगा। और कलयुग में क्या होगा? बोले तरुणी प्रभुता गे शालको बुद्धिदायक। कलयुग में घर की मालकिन युवतियां हो जाएंगी, ऐसा लिखा। अब कई लोग वो नारीवादी लोग आ जाते हैं, नारीवादी, स्त्री अधिकार, महिला अधिकार वाले लोग। देखो देखो तुम्हारे ग्रंथों में स्त्रियों के लिए क्या लिखा है? भैया पहले पढ़ तो लो, अच्छे से समझ तो लो, एक शब्द को पकड़ के मत बैठो मेरे भाई।
हमारे यहां स्त्री का सम्मान जितना है संसार में कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं। मैं पूरे दावे के साथ ये बात कह सकता हूं, पूरे संसार में कहीं पर भी इतना सम्मान स्त्रियों का नहीं है जितना हमारे यहां है। हमारे यहां तो विष्णु की कम लक्ष्मी जी की ज्यादा चलती है, ब्रह्मा की कम सरस्वती की ज्यादा चलती है। अब आप सोचिए, विचारिए कि हमने किसको महत्व अधिक दिया, हमारे शास्त्रों ने किसको महत्व अधिक दिया। विवाह करने के बाद में स्त्री जब घर में आती है तो उस बहू को हम गृह लक्ष्मी कहते हैं, गृह लक्ष्मी। ये सम्मान, ये आदर और किसी को नहीं है। और ये भी सुनिएगा कि स्त्री का विवाह होकर के आए, कन्या का विवाह होकर के आए तो हम उसको गृह लक्ष्मी कहते हैं, लेकिन लड़का विवाह करके आए उसको गृह विष्णु कोई नहीं बोलता। तो सम्मान किसके प्रति है, आदर किसके प्रति है? स्त्री के प्रति। कन्या के रूप में हम देवी मान करके उसकी पूजा करते हैं। लड़कों की देवता मान करके तो पूजा कहां होती है भाई? देवियों की होती, कन्याओं की होती है। हमारे यहां आदर है। तो यहां तरुणी प्रभुता गेह का अर्थ क्या है? अच्छा, आज थोड़ा सा समय अधिक ले रहा हूं क्योंकि कई लोगों की इच्छा थी कि थोड़ा अधिक बोलिए, तो आधा घंटा पता नहीं चलता है, इसलिए तो बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन इस पर थोड़ा विचार करते हैं। तरुणी प्रभुता गेह का अर्थ क्या है? तो एक छोटा सा संकेत आपको करूंगा, मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ जाएगा। महाराजा दशरथ की प्रमुख 3 रानियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। तो कौशल्या धर्मपत्नी है, धर्मपत्नी है। धर्म को महत्व दे करके जिनके साथ विवाह हुआ हो वो धर्मपत्नी, धर्म के लिए जिनके साथ विवाह हुआ हो वो धर्मपत्नी। ठीक है, धर्म को महत्व देते हुए धर्म के लिए वो धर्मपत्नी, और काम के लिए काम को महत्व देते हुए जिनका विवाह हुआ हो वो कैकेयी। कैकेयी धर्मपत्नी नहीं, काम पत्नी है। काम के प्रभाव में आकर्षित हुए हैं राजा दशरथ। अब अंतर देखिए कि कौशल्या धर्मपत्नी है, उनसे कोई बिगाड़ नहीं होता। कैकेयी काम के प्रति महत्व देने वाली है, इसलिए थोड़ा बिगाड़ हो गया। बिगाड़ क्या हुआ? उन्हीं के कारण राम को अयोध्या छोड़ना पड़ा, वन में जाना पड़ा। तो जहां जीवन में आप अपनी पत्नी को काम के वशीभूत होकर के महत्व देंगे, वहां आपके जीवन से राम दूर हो जाएंगे। कि जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम। ये निश्चित रूप से समझिए। तरुणी प्रभुता के एक अर्थ ये हुआ कि कलयुग में लोग काम पत्नी को महत्व देंगे, धर्म पत्नी को महत्व नहीं देंगे, और वहीं से बिगाड़ आरंभ हो जाएगा। श्याल को बुद्धिदायक, अपने भाई की बात कम, अपनी पत्नी के भाई की बात ज्यादा मानेंगे। अब ये तो जो विवाहित हैं वही लोग ज्यादा समझेंगे, हमको नहीं पता है। आप लोग खुद ही अपने अपने दिमाग से सोचिए और समझिए। और भी कलयुग के बड़े बड़े दोष दिखाई पड़े, और इन दोषों से दुखी होकर के देवर्षि नारद जी ने सोचा कहीं तो चलें कि जहां थोड़ा आनंद मिले। तो जहां भगवान अवतरित हुए थे, ऐसी मथुरा नगरी में पहुंचे, वृंदावन में पहुंचे, जहां भगवान ने अनेक लीलाएं की थी। और वहां वृंदावन में यमुना के तट पर जब पहुंचे तो गए, देखा तो वहां एक आश्चर्य देखा। क्या आश्चर्य देखा, यह हम आपको कल सुनाएंगे। 2 बार भगवान के नाम का संकीर्तन करें। राधे 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 गोविंद, राधे 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 गोविंद, वृंदावन चंद्र, हे वृंदावन चंद्र, अनाथ नाथ दीनबंधो राधे गोविंद, राधे 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 गोविंद, राधे राधे गोविंद, हे वृंदावन चंद्र, अनाथ नाथ दीनबंधो राधे गोविंद, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे
केशवा गोविंद राधे माधव गोपाल गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे केशवा गोपाल राधे केशवा राधे 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 गोविंद हे वृंदावन चंद्र अनाथ नाथ दीन बंधो राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद हे राधे गोविंद राधे गोविंद श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। ओम।